हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग देख लेते हैं समास के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने संधि देखा। संधि क्या होता है? दो वर्णों के हुए विकार से उत्पन्न शब्द को संधि कहते हैं। वहां कीवर्ड था वर्ण, लेकिन समास में क्या है? दो शब्दों के विकार से बने शब्द को बोलते हैं समास। संधि में दो वर्ण थे, लेकिन यहाँ दो या दो से अधिक शब्द मिलकर नवीन सार्थक शब्द बनते हैं, तो यहाँ पे होता है समास। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर बोले तो क्या है? राजा का पुत्र, तो ये कहलाता है राजपुत्र। अगर राजपुत्र दिया है तो इसका समास विग्रह करेंगे। संधि का विच्छेद करते हैं, समास का विग्रह करते हैं। तो समास का विग्रह क्या होगा? राजपुत्र का राजा का पुत्र। इस तरीके से समास संधि और में एक डिफरेंस होता है। समास टोटल 6 प्रकार का है हमारे पास। 6 समास आपको याद रखने हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। इसमें हम लोग डिफरेंस देखेंगे साथ ही साथ। तो सबसे पहला है अव्ययी भाव समास। इसमें मैंने बताया क्या, दो या दो से अधिक शब्द मिलके। इसमें ये एक शब्द है, इसमें ये एक शब्द है। तो इसमें पहला शब्द ये राज, दूसरा शब्द पुत्र। तो ये पूर्व पद हो गया, प्रथम पद या पूर्व पद, और ये क्या हो गया? द्वितीय पद। तो समास विग्रह करते समय, समास की परिभाषा देते समय एक्चुअली बताया जाता है कि समास का कौन सा पद प्रधान है, मतलब उसका अर्थ किस शब्द से निकल रहा है, ये बताया जाता है। जैसे इसमें पुत्र की बात की जा रही है, इस शब्द में पुत्र की बात की जा रही है, तो कौन सा पुत्र? राजा का पुत्र। प्रधान शब्द क्या है? पुत्र। राजा का पुत्र की बात की जा रही है, लेकिन प्रधान शब्द क्या है? पुत्र। तो इसमें क्या है? द्वितीय पद प्रधान हो गया। इसी को मानते हुए क्षयो समास की एक परिभाषा दी गई है। और ये मेंस एग्जाम में 2 नंबर के सवाल में सीधे सीधे पूछ सकते हैं कि अव्ययी भाव समास या तत्पुरुष समास को समझाइए। तो क्या लिख सकते हैं? अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। मतलब आमरण अगर लिखा है तो ये प्रथम पद आ, दूसरा पद मरण, तो प्रथम पद प्रधान है, तो ये हो गया अव्ययी भाव समास। और अगर द्वितीय पद प्रधान है, जैसे पुत्र प्रधान है, यहाँ अगर मरण प्रधान होता, द्वितीय पद प्रधान होता, तो तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, इन तीनों समास में उत्तर पद प्रधान होता है। हमेशा याद रखना है, प्रथम पद समान प्रधान किसमें होता है? अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान किसमें होता है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास में। और दोनों पद प्रधान हो जाएंगे। कैसे? अगर लिखा है माता और पिता, माता पिता लिखा है, भाई बहन लिखा है, तो इसमें दोनों शब्द प्रधान है। तो दोनों शब्द प्रधान है तो क्या हो गया? ये द्वंद्व समास। उसी प्रकार बहुब्रीहि समास, दोनों पद प्रधान नहीं है, मतलब क्या है? लंबोदर अगर लिखा है, दोनों पद प्रधान नहीं है, मतलब कोई तीसरा पद प्रधान होगा। उन दोनों शब्द को डिनोट करने वाला कोई तीसरा शब्द होगा जो कि प्रधान होगा। तो जैसे ये लंबोदर है, लंबोदर हम किस जानते हैं किसको बोलते हैं? श्री गणेश को। श्री गणेश को लंबोदर बोला जाता है। तो इसमें क्या हुआ? ये शब्द भी प्रधान नहीं, ये शब्द भी प्रधान नहीं, केवल तीसरा शब्द प्रधान है। तो वो तीसरा शब्द प्रधान होता है, दोनों शब्द अप्रधान होते हैं। दोनों शब्द अप्रधान होते हैं तो वो बनता है बहुब्रीहि समास। दोनों पद प्रधान हो गए तो हो गया द्वंद्व समास। अगर उत्तर पद प्रधान हो गया तो ये तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु। प्रथम पद प्रधान हो गया तो हो गया अव्ययी भाव समास। अब हम लोग इसको सेपरेट देख लेते हैं। सबसे पहला देखते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या है, इसको समझने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि अव्यय क्या होता है। अव्यय एक अविकारी शब्द होता है। अव्यय अविकारी शब्द होता है। मेंस एग्जाम में 2 या 4 नंबर में कई बार पूछा भी चुका है कि अविकारी शब्द किसे कहते हैं या अव्यय शब्द किसे कहते हैं। ये डिफिनेशन भी आपको पता होना चाहिए कि अविकारी और अव्यय किसको बोलते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे बोलचाल में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिस पर लिंग, वचन, कारक, इन सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे लड़की के लिए भी वही शब्द इस्तेमाल करते हैं जो लड़का के लिए, एक आदमी के लिए भी वही इस्तेमाल करते हैं जो 10 आदमी के लिए। जैसे क्या? एग्जाम्पल के थ्रू, किंतु, परंतु, अब, ये क्या है? एक आदमी के लिए भी एक इतने ही शब्द इस्तेमाल होता है जितना 10 आदमी के लिए। पुरुष के लिए भी, महिला के लिए भी, दोनों के लिए यही शब्द इस्तेमाल होता है। इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होता है। ऐसे शब्द जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई विकार, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण
कोई विकार परिवर्तन नहीं आता है उसको अविकारी शब्द या अव्यय शब्द बोलते हैं। अविकारी और अव्यय एक ही शब्द है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हुए। तो यही अव्यय जब समास के पहला पद में हो, जैसे कि यहाँ पे आमरण, आ क्या है? अव्यय है। आ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, महिला के लिए भी आ होगा, पुरुष के लिए भी आ होगा, एक आदमी के लिए भी आ होगा, बहुत आकार आदमी के लिए भी आ होगा। तो ऐसे कुछ शब्द हैं समास में जिनको अव्यय बोला जाता है। अगर वो अव्यय समास शब्द के पहले आते हैं, प्रथम पद में आते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? अव्ययी भाव समास। एग्जाम्पल, अव्ययी भाव समास में मैंने बताया पहला शब्द जो होगा वो अव्यय होगा। अव्यय में कुछ शब्द कैसे आ, प्रति, बे, बा, अनु, यथा, ऐसे कुछ शब्द जो होते हैं, ऐसे बहुत सारे शब्द मिलेंगे आपको पढ़ते समय बुक में। तो ऐसे कुछ शब्द जो होंगे वो अव्यय कहलाते हैं, और वो अव्यय जब पहले शब्द में मिलेंगे तो आप समझ जाना कि ये अव्यय भाव समास है। जैसे कुछ एग्जांपल के थ्रू, प्रतिदिन, यहाँ प्रति क्या है? अव्यय है। आजन्म, यहाँ आ क्या है? प्रत्यय है। यथाशक्ति, यथा क्या है? प्रत्यय है। बेधड़क, यहाँ बे क्या है? अव्यय है। अव्यय है बे, यथा है बे, यथा है अव्यय। तो इस सब प्रत्येक अव्यय के कुछ मतलब भी होते हैं। जैसे प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, इसका अर्थ होगा प्रत्येक दिन। आजन्म, जन्म से लेकर, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। बेधड़क, बिना धड़क के, बेधड़क। और कुछ शब्द होते हैं जैसे म, ही, न, ये शब्द आपको याद रखना। म, ही, न, महीन, ऐसा एक शब्द याद रखना, महीन। म, ही, न, दो शब्दों के बीच में जब भी म या ही या न मिल गया तो समझ जाना कि वो अव्ययी भाव समास। जैसे क्या? भागम भाग, इसमें क्या बीच में म, तो ये क्या हो गया? अव्ययी भाव समास। काम ही काम, ही आ गया, म, ही, न, तो ही आ गया तो अव्ययी भाव समास। कभी न कभी, काम ही काम, भागम भाग, ये सब क्या हो जाएंगे? अव्ययी भाव समास हो जाएंगे, क्योंकि इसके बीच म, ही, न आता है। एक और शब्द है क्या? जब कोई शब्द को दो बार रिपीट किया जाता है, कोई भी शब्द को जब दो बार रिपीट किया जाता है तो वो हो जाता है अव्ययी भाव समास। जैसे क्या? दिनों दिन, धीरे धीरे, पहले पहल, गली गली, गांव गांव, तो कोई भी शब्द को दो बार रिपीट कर दिया जाता है। हम लोग यहाँ पे अलग देखेंगे, द्वंद्व समास में भी कोई डाउट हो सकता है, लेकिन द्वंद्व समास में अलग अलग होता है। जैसे माता पिता भाई बहन होते हैं, दो अलग अलग शब्द होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही शब्द को दो बार रिपीट किया जाता है, गली गली, और ये भी क्या है? अव्ययी की तरह होते हैं, पहले पहल। तो अव्ययी भाव समास में तीन टाइप के आपको समास मिलेंगे। सबसे पहला क्या? पहले शब्द क्या होंगे? अव्यय होंगे। प्रति, आ, यथा, बे, अनु, प्रति, आ, यथा, ये सब कुछ अव्यय भाव, अव्ययी शब्द होंगे जो प्रथम शब्द में इस्तेमाल किए जाएंगे। दूसरा क्या होगा? दूसरा रूल है, बीच शब्द में म या ही या न, तीन शब्द आपको मिलेंगे तो अव्ययी समझना है, या फिर वही शब्द को रिपीट किया जाता है दो बार तो वो हो जाता है अव्ययी भाव समास। तो यही कुल मिला के अव्ययी भाव समास है और कुछ नहीं है। अब हम लोग अब देख लेते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में भी दो ही रूल है। इसमें क्या होता है? एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताता है, और क्या होता है? किसी की तुलना की जाती है। तो पहला क्या है? जब विशेषता बताते हैं तो एक विशेषण विशेष शब्द बनता है। विशेषण जो विशेषता बताया जाता है, विशेष जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू, नीलांबर, तो इसमें क्या विच्छेद होगा? समास विग्रह कैसा होगा? नीला, नीला अंबर, नीलांबर, नीला अंबर। अंबर मतलब बादल, बादल का रंग बता रहा है नीला, विशेषता बता रहा है नीला, तो ये हो गया विशेषण विशेष संबंध। पीतांबर, पीला अंबर, नीला अंबर, पीला अंबर, अंबर मतलब वस्त्र होता है, तो पीला रंग का वस्त्र। महात्मा, महान आत्मा, महात्मा का मतलब महान आत्मा, इसमें आत्मा की विशेषता बताई जा रही है क्या? महान, तो इसमें क्या हो गया? विशेषता बताई मतलब विशेषण बन गया। श्याम सुंदर, श्याम जो सुंदर होगा, श्याम के जैसा सुंदर। उपमेय उपमान मतलब क्या होता है? किसी की तुलना किसी से की जाती है। इसमें क्या हो गया? कमल नयन, तो नयन जो होंगे वो कमल के समान होंगे, कमल के समान नयन, कमल के समान नयन। लौह पुरुष,
लोहे जैसा पुरुष, लौह पुरुष। पुरुष क्या लौह जैसा हो सकता है, लेकिन तुलना की जा रही है। पुरुष को क्या बताया जा रहा है, लोहे से तुलना किया जा रहा है। पैर, चरण को कमल की तरह तुलना किया जा रहा है। नयन को कमल की तरह किया जा रहा है। चरण जो कमल के समान है, पुरुष जो लोहे के समान है, नयन जो कमल के समान है, तुलना किया जा रहा है। किसी का किसी से तुलना किया जा रहा है, मतलब उपमेय उपमान संबंध दिखेगा या किसी का विशेषता बताया हुआ दिखेगा, विशेषण विशेष संबंध। तो आपको सीधा समझ जाना है कि वो कौन सा समास है, कर्मधारय समास। तो ये यही है कर्मधारय। अब हम लोग देख लेते हैं द्विगु समास। द्विगु समास सबसे आसान समास होता है पूरे समास में। क्या होता है, पहला जो शब्द मिलेगा पूर्व पद, वो क्या होगा, संख्यावाची होगा। 1 2 3 4 5 6 7 यही सब लिखा रहेगा। तो इसमें क्या होता है, द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है। कैसे, अष्टाध्यायी, अष्ट आठ अध्यायों का समूह, इसका मतलब अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समूह। पंचतंत्र 5 तंत्रों का समूह। नवग्रह 9 ग्रहों का समूह। सत्सई 700 का समूह। शतांश 7 अंश। त्रिगुण 3 गुणों का समूह। पंचवटी 5 वटों का समूह। तो क्या दिख रहा है इसमें, सब में पहला वच पंच, 3 7 7 9 5 8। तो पहला पद क्या है, संख्या है, तो हो गया क्या, द्विगु समास। वही जब तुलना करेंगे या विशेषता बताएंगे तो क्या बन जाएगा वो, कर्मधारय समास। पहला अगर अव्यय होगा तो क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। अब हम लोग देख लेते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास मतलब द्वंद्व, द्वंद्व मतलब किसी इक्वल और अनइक्वल, दो अलग अलग चीजों का विरोध हो रहा है, द्वंद्व हो रहा है। तो ऐसे शब्द होंगे समास में। कैसे, माता और पिता, और दोनों शब्द भी क्या होंगे, महत्वपूर्ण होंगे, दोनों पद प्रधान होंगे। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। मतलब क्या हुआ, पहला शब्द माता, दूसरा शब्द उसका द्वंद्व क्या हो गया, पिता। माता पिता, पाप पुण्य, भला बुरा, हरि शंकर, देव असुर। तो ऐसे कुछ शब्द हो गए, वो हो जाएंगे क्या, द्वंद्व समास। दोनों में द्वंद्व होगा और दोनों पद प्रधान होगा। जैसे माता पिता, इन सब के बीच में और जुड़ा होगा। माता पिता मतलब माता और पिता। पाप पुण्य मतलब पाप और पुण्य। भला बुरा मतलब भला और बुरा। हरि शंकर मतलब हरि और शंकर। देवासुर मतलब देव और असुर। तो इसमें हरि मतलब शंकर, मतलब हरि और हर दो शब्द होता है। डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। हरि मतलब कृष्ण को बोला जाता है, हर मतलब शंकर को बोला जाता है। जैसे याद अगर करना है तो हर हर महादेव, हर हर महादेव बोला जाता है तो शंकर के लिए बोला जाता है। हरि बोल मतलब हरे कृष्ण हरे कृष्ण, तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो हरि मतलब कृष्ण होता है, हर मतलब शंकर होता है। तो यहाँ क्या है, हरि, हरि यहाँ पे क्या है, कृष्ण और शंकर, दो अलग अलग लोग हैं, देव और असुर। देवासुर मतलब देव और असुर। इसके बाद है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, कोई तीसरे पद को प्रधान माना जाता है। दोनों पद प्रधान न होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है। मतलब जैसे कमल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि अंतिम में ज लग गया, पानी के पर्यायवाची में अंतिम में ज लग गया तो वो पर्यायवाची हो जाता है कमल का। जैसे पंकज, पंक मतलब कीचड़, ज मतलब जन्म लेना, तो पंकज किसको डिनोट करता है, कमल को। उसी तरीके से हमारे कुछ शब्द होते हैं जो किसी और को डिनोट करते हैं। जैसे क्या है, पीतांबर, पीला अंबर, पीला अंबर किनका बोला जाता है, तो भगवान विष्णु को पीतांबर बोला जाता है। चतुर्मुख, जिसके 4 मुख हैं, चतुर्मुख मतलब जिसके 4 मुख हैं, कौन है वो, ब्रह्मा। एक और इनका आता है चतुरानन, जिसके 4 आनन है। वज्रादूत, वज्रादूत वज्र है आयुध, जिसका आयुध मतलब हथियार, वज्र है आयुध जिसका, कौन है, वो होते हैं इंद्र। उसी तरीके से लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, वो है हमारे लड्डू प्रिय गणेश। वीणा पाणी, वीणा है पाणी में जिसके, पाणी मतलब हाथ, वीणा एक इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र है। तो हम जानते हैं सरस्वती माता में के हाथ में वीणा मिलता है। तो वीणा पाणी, वीणा है पाणी में जिसके, वो है सरस्वती। तो ये वीणा पाणी बोला जाता है तो सरस्वती का मतलब आता है। तो इसी तरीके से क्या हुआ, कोई तीसरे शब्द को डिनोट किया जाता है तो वो आता है बहुब्रीहि समास का। तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, इतने समास देखने के बाद आपका बचा जो भी समास हो जाता है उसको आप डाल सकते हो तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समाज एक कारक से जुड़ा हुआ एक समाज है। इसमें क्या होता है, हमारे 8 कारक होते हैं, जिसमें पहला कारक और अंतिम कारक को छोड़कर बाकी 6 कारक से जुड़ा हुआ तत्पुरुष समास बनता है।
तो तत्पुरुष समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों शब्दों के बीच में कारक चिन्ह छुपा होता है। जैसे कर्म, कर्म से जुड़ा कारक चिन्ह क्या है? को। करण से जुड़ा कारक चिन्ह क्या है? से या के द्वारा। संप्रदान के लिए कारक चिन्ह क्या है? के लिए। अपादान के लिए कारक चिन्ह क्या है? से। संबंध के लिए कारक चिन्ह है का, के, की। अधिकरण के लिए कारक चिन्ह है में और पर। दोनों शब्दों के बीच में ये सब कारक चिन्ह जब आते हैं तो वो तत्पुरुष समास कहलाते हैं। जैसे क्या हुआ? कर्ता, कर्ता कारक होता है लेकिन कर्ता तत्पुरुष समास नहीं होता है। बचा शुरू क्या हुआ? कर्म। कर्म तत्पुरुष समास होता है। कर्म मतलब जिसको किया जाता है, कर्ता द्वारा किसी काम को किया जाता है, वो होता है कर्म। इसके लिए विभक्ति चिन्ह है को। जैसे राम खाता है, राम आम को खाता है, तो आम को खाता है, वो हो जाता है कर्म। तो इसमें क्या हो गया? शरणागत। शरणागत मतलब शरण को आगत, यहाँ पे विभक्ति चिन्ह को, तो ये हो गया कर्म तत्पुरुष समास। मरणासन, मरण को आसन। इसी प्रकार करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास माध्यम बताता है। करण, कर्ण कारक माध्यम बताता है कि किसी चीज को इसके द्वारा किया गया है, वो माध्यम करण बताता है, कर्ण कारक। और करण कारक का चिन्ह होता है से या फिर के द्वारा। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, ये जो कृत है वो तुलसी द्वारा किया गया है, तो ये करण तत्पुरुष समास होता है। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। संप्रदान मतलब किसी को देने का भाव होता है, तो युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, यहाँ पे के लिए आ रहा है, तो ये संप्रदान तत्पुरुष समास हो गया। अपादान तत्पुरुष समास के लिए, अपादान मतलब अलग होना। अपादान मतलब किसी, अपादान कारक बताता है किसी चीज से अलग होने का भाव या फिर डर वाला भाव। कोई अगर डर हो रहा है या फिर अलग हो रहा है, जैसे पहाड़ से नदी निकल के अलग हो रही है, फूल पेड़ से पत्तियां अलग हो रही हैं, तो या फिर कोई डरने वाला भाव, युद्ध, युद्ध से डर गया, भीषण अकाल से डर गया, पशु से डर गया, तो वो डरने वाला भाव, अलग होने वाला भाव, ये आता है हमारे अपादान कारक में। इसका विभक्ति चिन्ह है से। तो भयभीत, भय से भीत। बलहीन, बल से हीन, तो ये हो गया अपादान। नेक्स्ट है संबंध। संबंध तत्पुरुष में संबंध, एक दूसरे के संबंध को बताया जाता है। इसका कारक चिन्ह है का, के, की। तो क्या हुआ? युद्ध क्षेत्र में युद्ध का क्षेत्र। राज्यसभा में राजा का सभा, तो यहाँ पे कारक चिन्ह का है, राजा का सभा। युद्ध क्षेत्र, युद्ध का क्षेत्र, तो संबंध आया, तो ये हो गया संबंध तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में और पर, उसके आधार को दर्शाया जाता है। अधिकरण तत्पुरुष में आधार को दर्शाया जाता है कि ऐसे ये पुस्तक, ये पेन है तो ये इसके ऊपर है, तो ये अधिकरण होता है। तो ये पेन हाथ पर है, तो ये बताता है अधिकरण तत्पुरुष समास। इसका विभक्ति चिन्ह है में और पर। जैसे पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। हर फन मौला, हर फन में मौला। आत्मविश्वास, आत्म पर विश्वास, आत्म पर विश्वास, ये कारक चिन्ह आते हैं। तो तत्पुरुष समास क्या हो गया? उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों पद के बीच में विभक्ति चिन्ह होती है। हमारे पास 6 विभक्ति चिन्ह पे 6 तत्पुरुष समास बन जाते हैं। तो ये हमारा तत्पुरुष समास हुआ। इस तरीके से हम लोगों ने पूरा समास देखा और इतना ही है समास में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।